पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है कि पीएम बहुत बड़ा ऐलान कुछ ही देर में करेंगे? किस संदर्भ में, किससे जुड़ा हुआ यह ऐलान हो सकता है? देखिए, अभी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये अगले 30 मिनट के अंदर ये घोषणा हो सकती है। हालांकि इसको लेके अभी औपचारिक रूप से कुछ साझा नहीं किया गया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से सीएए के नियमों को लेकर आज गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है और सीएए को लागू करने के लिए ये आखिरी कदम होगा, जिसके बाद जो पड़ोसी मुल्कों से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं और इसको लेकर आज गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी हो सकती है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के घोषणा को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि ये सीएए के बारे में ही हो सकता है, हालांकि अभी औपचारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। 2019 में आपको याद होगा कि सीएए को पारित करा लिया गया था संसद से, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी और उसके बाद लगातार इसके नियमों को लेकर, इसके रूल्स को लेकर तैयारी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि जल्द ही नियम जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। ऐसे में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का एक बड़ा ऐलान आम जनमानस या तमाम लोगों तक एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा हो सकती है, चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि उससे पहले खुद गृह मंत्री भी बात कह चुके हैं कि घोषणा से पहले सीए के रूल्स को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री की घोषणा किस संदर्भ में है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सीए को लेकर ही प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं और किस तरह से इससे फायदा होगा उन तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो पड़ोसी मुल्कों से। शैलेंद्र, सीए को पारित हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी अपने संबोधन में कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं और नोटिफिकेशन जारी करने की जो बातें हैं वो पहले भी कई दिनों से सामने आ रही थी। अब क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनट बाद इसका बड़ा ऐलान कर सकते हैं? और इससे पहले भी हमने देखा कि जब बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए, सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके वो फैसले सुनाए, वो घोषणाएं की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले इस बात की पूरी संभावना थी कि सीए के रूल्स को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता, लेकिन खुद गृहमंत्री इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जो आचार संहिता के लागू होने से पहले ये घोषणा की जाएगी, रूल्स सामने आ जाएंगे। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि एक लंबा अरसा बीत चुका है जहां पर अब तक सीए के रूल्स को फ्रेम नहीं किया गया था और फ्रेम करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास, और माना जा रहा है कि आज रात तक या कल सुबह तक इन नियमों की घोषणा हो सकती है। ऑफिशियल साइट पे ये रूल सामने आ जाएंगे, जिसके बाद जो भी तमाम मुल्कों, जो पड़ोसी मुल्कों के जो अल्पसंख्यक प्रताड़ित लोग हैं वो भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो इसी सिलसिले में हो सकती है, जिसके बाद उन तमाम लोगों को जो कि भारत की नागरिकता चाहते हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आकर यहाँ की नागरिकता पाने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए एक बड़ी राहत की ये बात होगी। हालांकि आपको ये भी याद होगा कि सीए को लेकर काफी विरोध भी दर्ज किया गया था, दिल्ली में भी हमने प्रदर्शन इसको लेकर देखे थे, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, जहां पर मोदी सरकार जो है वो उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिनको पड़ोसी मुल्कों में जिनको प्रताड़ित किया गया और वो यहाँ भारत में आकर रहना चाहते और नागरिकता प्राप्त करना चाहते, जिसके लिए शैलेंद्र, क्या ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री का जो बड़ा ऐलान है वो सीए पर ही फोकस रहेगा या कुछ और भी बातों पर या विषयों पर ये ऐलान केंद्रित रह सकता है?
देखिए, पूरी संभावना इसी बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी को लेकर, सीएए को लेकर ही घोषणा कर सकते हैं। इसकी संभावना पूरी तरह से, हालांकि हमारे जो सूत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि घोषणा जल्द होगी, लेकिन किस बात को लेकर घोषणा हो रही है इस संदर्भ में कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की गई। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं रुकूंगा, आपको सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप जी, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान करने वाले हैं कुछ ही देर में, किस संदर्भ में यह बड़ा ऐलान हो सकता है और कितनी देर बाद यह बड़ा ऐलान होगा, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 सबसे पहले ये खबर दिखा रही है कि आधे घंटे के अंदर, थोड़ी ही देर के बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, जिस तरह का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जो सरकार के सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक सीए का नोटिफिकेशन आज देर शाम तक जारी हो सकती है, ऐसी खबर आई थी। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को जो है वो देश के सामने रखें। और जिस तरीके से सीए को लेकर के बहुत दिनों से इसका इंतजार था, लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार और ख़ास तौर पे गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीए जो है वो लागू करके ही जो है ये केंद्र सरकार रहेगी। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है और ये संभावना जताई जा रही है कि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तो यानी कि ये 5-6 दिन जो है वो केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो फैसले हैं, जो पेंडिंग फैसले हैं, वो अगर सरकार लेती है इस समय में, तो कह सकते हैं कि जो वायदे सरकार के तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई, वो पूरा हो पाएगी। और लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि सीए लागू होगा, तो कह सकते हैं कि सीए पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या फैसला करते हैं या प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, ये वाकई किसी को पता नहीं होता और ये चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कौन से फैसले लिए जाते हैं। जी, लेकिन अनूप जी, 2020 से ही गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार नियम बनाने को लेकर एक्सटेंशन भी लिया गया। क्या इसे आपने एक फैक्टर ये भी बताया कि इसके एक मायने ये भी हो सकते हैं कि अब जो चुनाव होने हैं उससे पहले सरकार चाहती है कि जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे पूरे हो जाए। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले इसे सरकार की तरफ से एक ब्रह्मांड के तौर पर भी देख सकते हैं? इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, जहाँ तक अगर सीए की बात करें तो सीए लगातार, जब ये सरकार बनी थी तब से लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीए सरकार की प्राथमिकता में है और सीए लागू करना चाहती है। चूँकि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो ऐसे में सरकार, केंद्र सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है। तो ऐसे में समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और लगातार जो सूत्र बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन से पहले ही सीए लागू की जा सकती है। सूत्र, जो पुख्ता सूत्र है जो केंद्र सरकार की तरफ से, उनका कहना है कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से